नमस्कार। आज हम अपने ज्ञान चर्चा आरंभ करते हैं। एक प्रश्न पहले से आया हुआ है। अपने आप को कैसे जाने? प्रश्न में पूछने वाले जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, उससे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वयं को क्या मानकर उन्होंने प्रश्न किया है। वो अपने को क्या मानते हैं और उन्हें जानना क्या है। यदि ये बात स्पष्ट हो गई कि मैं क्या हूँ और मुझे जानना क्या है, तो फिर यात्रा आरंभ हो जाएगी। और यदि मैं एक साधक की दृष्टि से इस प्रश्न का हल किसी से पूछूं कि मैं क्या हूँ और इसे जानने का उपाय क्या है, तो इसे जानने का एक ही उपाय है कि आप जो नहीं हो, आप उसे जान लो। फिर जो है वो है। फिर स्पष्ट हो जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ और जो शेष है वही मैं हूँ। क्योंकि यदि इसका उत्तर मैं क्या हूँ इस तरीके से जानना चाहेंगे, तो फिर यात्रा थोड़ी लंबी होगी। हो सकता है कुछ एक जन्म भी खिंच जाए, क्योंकि हमारे चित्त में एक आदत बहुत पुरानी बैठी हुई है कि स्वयं को कुछ मान लेना है। और जैसे ही स्वयं को कुछ मानते हैं, वैसे ही चित्त का खेल प्रारंभ हो जाता है। फिर वो कुछ भी मानेगा। कभी अपने को ब्रह्म मानेगा, कभी अपने को जीव मानेगा, कभी अपने को संसारी मानेगा और कभी अपने को आध्यात्मिक मानेगा। वो मानता रहेगा। इसलिए जो आप नहीं हैं वहां से प्रारंभ कीजिए। फिर जो शेष बचे वो आप हैं। कैसे? तो मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर कैसे नहीं हूँ, ये भी बहुत स्पष्टता से जानना है कि शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं। शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं ना। आप नहीं चाहोगे तब भी श्वास चलेगी। आप नहीं चाहोगे तब भी हृदय धड़केगा। आप नहीं चाहोगे तब भी मन में विचार आएंगे। तो फिर आप कहाँ हुए शरीर? शरीर यदि आप होते तो फिर आपके अनुसार ये चलता, लेकिन आपके अनुसार या मेरे अनुसार ये तो चलता नहीं। ये शरीर की उम्र बढ़ती है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, किंतु जो मैं हूँ, यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं ये जान सकता हूँ कि मैं जो बचपन में था वही मैं जवानी में भी हूँ। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बचपन को भी देख रहा था और जवानी को भी देख रहा हूँ, और भी जो आएगा मैं उसे देखूंगा। ये स्पष्ट है। फिर हम शरीर से ऊपर चलते हैं। इंद्रियां, जो हमारी पंच इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इससे अपनी तुलना करते हैं। तो क्या मैं इंद्रियां हूँ? यदि मैं इंद्रियां हूँ तो आंखें खुली है और ये आंखें देख रही है। लेकिन यदि इस देखने की प्रक्रिया में मैं शामिल नहीं हो, तो क्या ये आंखें देखेगी? गहराई से इसका चिंतन करें। ये आंखें देख रही है और मैं इन आंखों से अलग हो गया। तो दृश्य दिखते हुए भी दृश्य का जो अर्थ हमारे चित्त में प्रकट होता है वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि देखने की शक्ति के पीछे जो मैं हूँ वो उस दृश्य के साथ संयुक्त नहीं है। इसलिए इंद्रियां होते हुए भी वो अपना कार्य करने में सफल नहीं हो रही है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां मुझसे अलग है और मैं इंद्रियों से अलग हूँ। अब हम मन के ऊपर चलते हैं। क्या मैं मन हूँ? यदि मैं मन हूँ तो फिर मन मेरे अनुरूप ही चलना चाहिए था। यदि मन ही मैं होता तो फिर मन में जो अलग अलग भाव आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, कभी प्रेम के, कभी घृणा के, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, ये सब जो विचार आते हैं और बदल जाते हैं, किंतु मैं तो नहीं बदलता। मैं तो क्रोध में भी था, लोभ में भी था, और लोभ के विचार जाने के बाद भी मैं हूँ। अर्थात मन मैं नहीं हूँ। अब शरीर मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ। अब क्या बची? तो बुद्धि, जो सही क्या है गलत क्या है ये निर्णय देती है कि रास्ते के दाएं ही चलना, बाएं मत चलना। बाएं चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो बुद्धि है, जो कभी अपने को बहुत श्रेष्ठ मानती है और कभी अपने को बेवकूफ मानती है, तो मैं तो ना श्रेष्ठ हूँ ना बेवकूफ हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता के भाव को भी मैं देख रहा हूँ और बेवकूफी के भाव को भी मैं देख रहा हूँ। अर्थात बुद्धि में नहीं हूँ। फिर क्या बचा? अब यहाँ से चिंतन प्रारंभ होता है। स्वयं की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है।
यदि गहराई से पे मनन करे, चिंतन करे कि ये सारी चीजें मैं नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ, इसे ही खोजना है। और खोजना कैसे है? खोजना ऐसे है जैसे जो चीज जहाँ खोई है उसे वहीं खोजा जा सकता है। यदि दूसरी जगह हम उसे खोजेंगे तो वो नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से हमारी चेतना जब बहिर्मुखी होती है तब संसार प्रकट होता है, और जब अंतर्मुखी होती है तो स्वयं का साक्षात्कार होता है। और स्वयं का साक्षात्कार भी कहना यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार करने वाला कोई बचता नहीं है। मन बुद्धि से परे जाने के बाद जो शेष रहता है उसे ही स्वयं का ज्ञान या स्वयं कह दिया जाता है। किंतु वास्तव में जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वहाँ पे होना और नहीं होना ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंद्रियां वहाँ कार्य नहीं करती है। जैसे नींद की अवस्था में जब शरीर चला जाता है तो फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इस संसार का अभाव होता है। उसी अभाव को हम नींद कह देते हैं। उस अभाव में स्वयं का ज्ञान नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वयं का अभाव होता है। स्वयं का भाव भी नहीं होता और अभाव भी नहीं होता। हमारी जो चेतना है वो स्वयं में ही स्थित हो जाती है। तो नींद का जो पर्दा है, जो इस संसार को भूलने के बाद हमें अपने आप में प्रतिष्ठित करती है, बस इसी प्रकार का वहाँ अभाव होता है। स्वयं का ज्ञान भी नहीं होता, किंतु समाधि में, या जिसे मैं तुरीयावस्था कह रहा हूँ, जब व्यक्ति स्वयं को खोजते हुए स्वयं में स्थित होता है, उस समय संसार का अभाव होता है किंतु अपना अभाव नहीं होता। जैसे आप अभी बैठे हैं तो आपको संसार का भी ज्ञान है और अपना भी ज्ञान है कि मैं हूँ और ये संसार है। इसी प्रकार से वो जो तुरीयावस्था है वहाँ सिर्फ अपना भाव होता है कि मैं हूँ, संसार नहीं होता या संसार का भाव भी नहीं होता। संसार मतलब वो चीजें जो हमें अनुभव देने में, इसमें सारी चीजें आ जाती है। स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इनका अभाव होता है, स्वयं का अभाव नहीं होता। स्वयं का ज्ञान होता है किंतु इन सारी चीजों का अभाव हो जाता है। इसे ही तुरीयावस्था या समाधि का अनुभव कहते हैं कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोलेंगे, बहुत से नाम रखेंगे। अब कौन क्या कैसे नाम रख रहे हैं वो उनकी मति है, किंतु ऐसा ही होता है, ऐसा ही है।